सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एकादश स्कंद 19वां अध्याय भक्ति ज्ञान और यम नियम आदि साधनों का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, जिसने उपनिषद शास्त्रों के श्रवण मनन और निध्यासन के द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो क्षत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों और अनुमानों पर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दों में जो केवल परोक्ष ज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि संपूर्ण दैत प्रपंच है और इसकी निवृत्ति का साधन वृत्ति ज्ञान माया मात्र है, उन्हें मुझ में लीन कर दे। वे दोनों ही मुझ आत्मा में अध्यस्त है, ऐसा जान ले। ज्ञानी पुरुष का अभिष्ट पदार्थ मैं ही हूँ, उसके साधन साध्य स्वर्ग और अपवर्ग मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता। जो ज्ञान और विज्ञान से संपन्न सिद्ध पुरुष है, वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष मुझे सबसे प्रिय है। उद्धव जी, ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान के द्वारा निरंतर मुझ अपने अंतकरण में धारण करता है। तत्व ज्ञान के लेश मात्र का उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अंतकरण शुद्धि और किसी भी साधन से पुण्यता नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्यारे उद्धव, तुम ज्ञान के सहित अपने आत्म स्वरूप को जान लो और फिर ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर भक्ति भाव से मेरा भजन करो। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान रूप यज्ञ के द्वारा अपने अंतकरण में मुझ सब यज्ञों के अधिपति आत्मा का यजन करके परम सिद्धि की प्राप्ति की। उद्धव, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक इन तीनों विकारों की समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है। यह पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, केवल बीच में ही दिख रहा है। इसलिए इसे जादू के खेल के समान माया ही समझना चाहिए। इसके जो जन्मना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट होना है, ये 6 भाव विकार है। इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं है, क्योंकि वह स्वयं असत्य है। असत वस्तु तो पहले नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेगी। इसलिए बीच में भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उद्धव जी ने कहा, विश्व रूप परमात्मा, आप ही विश्व के स्वामी हैं। आपका यह वैराग और विज्ञान से युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाए, उसी प्रकार मुझे स्पष्ट करके समझाइए और उस अपने भक्ति योग का भी वर्णन कीजिए, जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूंढा करते हैं। मेरे स्वामी, जो पुरुष इस संसार के विकट मार्ग में तीनों तापों के थपेड़े खा रहे हैं, भीतर बाहर जल भून रहे हैं, उनके लिए आपके अमृतमय युगल चरणार्थ बिंदों की छत्र छाया के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय नहीं दिखता। महानुभाव, आपका यह अपना सेवक अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ है। काल रूपी सर्प इसे डस रखा है, फिर भी विषयों के शुद्र सुख भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती ही नहीं, बढ़ती ही जा रही है। आप कृपा करके इसका उद्धार कीजिए और इससे मुक्त करने वाली वाणी की सुधा धारा से इसे सरोवर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर ने धार्मिक शिरोमणि भीष्म पितामह से किया था। उस समय हम सभी लोग वहां विद्यमान थे, जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने स्वजन संबंधियों के संहार के शोक विहल हो रहे थे। तब उन्होंने भीष्म पिता से बहुतों से धर्मों का विवरण सुनने के पश्चात मोक्ष के साधन में संबंध में प्रश्न किया। उस समय भीष्म पिता के मुख से सुने हुए मोक्ष धर्म का मैं तुम्हें सुनाऊंगा, क्योंकि वे ज्ञान, वैराग, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति के भाव से परिपूर्ण है। उद्धव जी,
जिस ज्ञान से प्राकृतिक पुरुष महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 9 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन, ये 11 5 महाभूत और 3 गुण अर्थात 28 तत्वों को ब्रह्मा से लेकर तृण तक संपूर्ण कर्मों में देखा जाता है और इनमें भी एक परमात्म तत्व का अनुगत रूप से देखा जाता है, वह परोक्ष ज्ञान है। ऐसा मेरा निश्चय है। जब जिस एक तत्व के अनुगत एकात्मक तत्वों को पहले देखता था, उसको पहले समान न देखे किंतु एक परम कारण ब्रह्म को ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करने की युक्ति यह है कि यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ है, उनकी स्थिति, उत्पत्ति या प्रलय का विचार करें। जो तत्व वस्तु सृष्टि के आरंभ में अंत में कारण रूप में स्थित रहती है, वही मद में भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्य से प्रतीयमान कार्यांतरण के अनुगत भी होती है। फिर उन कार्यों का प्रलय अथवा बाद होने पर उसके साक्षी व अधिष्ठान रूप से शेष रह जाती है। वही सत परमार्थ वस्तु ही, ऐसा समझो। श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिहासिक और अनुमान प्रमाणों में यह 4 मुख वाला है। इनकी कसौटी पर कसने से दिस प्रपंच अस्थिर, नश्वर और विकारी होने के कारण सत्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए विवेकी पुरुष इस विविध कल्पना रूप अथवा शब्द मात्र प्रपंच से विरक्त हो जाता है। विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह स्वर्ग आदि फल देने वाले यज्ञादिक कर्मों के परिणामी नश्वर होने के कारण ब्रह्मलोक पर्यंत स्वर्ग आदि सुख अदृष्ट को भी इस प्रत्यक्ष विषय सुख के समान ही अमंगल, दुखदायी एवं नश्वान समझे। निष्पाप उद्धव जी, भक्ति योग का वर्णन मैं तुम्हें पहले ही सुना चुका हूँ, परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें फिर से भक्ति प्राप्त होने का श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ। जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा रखे, निरंतर मेरे गुण, लीला और नामों का संकीर्तन करे, मेरी पूजा में अत्यंत निष्ठा रखे और स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करे, मेरी सेवा पूजा में प्रेम रखे और सामने साष्टांग लौटकर प्रणाम करे, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से बढ़कर करे और समस्त प्राणियों में मुझे ही देखे, अपने एक एक अंग की चेष्टा केवल मेरे लिए ही करे, वाणी से मेरे ही गुणों का गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित कर दे और सारी कामनाएं छोड़ दे, मेरे लिए धन, भोग और प्राप्त सुख का भी परित्याग कर दे और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाए, वह सब मेरे लिए ही करे। उद्धव जी, जो मनुष्य इन धर्मों का पालन करते हैं और मेरे प्रति आत्म निवेदन कर देते हैं, उनके हृदय में मेरी प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गई, उसके लिए और किस दूसरी वस्तु का प्राप्त होना शेष रह जाता है। इस प्रकार के धर्मों का पालन करने से चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है और वह शांत होकर आत्मा में लग जाता है, उस समय साधक को धर्म, ज्ञान, वैराग और ऐश्वर्य स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। यह संसार विभिन्न कल्पनाओं से भरपूर है। सच पूछो तो इसका नाम तो है, किंतु कोई वस्तु नहीं है। जब चित्त इसमें लगा दिया जाता है, तब इंद्रियों के साथ इधर उधर भटकने लगता है। इस प्रकार चित्त में रजोगुण की बाढ़ आ जाती है, वह असत वस्तु में लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही जाते हैं। वह अधर्म, अज्ञान और मोह का भी घर बन जाता है। उद्धव, जिससे मेरी भक्ति हो वही धर्म है, जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो वही ज्ञान है। विषयों से असंग निर्लेप रहना ही वैराग है और अणिमादि सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। उद्धव जी ने कहा, रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? श्री कृष्ण, शम क्या है, दम क्या है? प्रभु, तितिक्षा और धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, शुद्धता, सत्य, रित्य भी स्वरूप बतलाइए। त्याग क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? यज्ञ किसे कहते हैं? दक्षिणा क्या वस्तु है? श्रीमान केशव, पुरुष का सच्चा बल क्या है? भग किसे कहते हैं? लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री तथा सुख और दुख क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग और कुमार्ग का क्या लक्षण है? स्वर्ग और नरक क्या है?
भाई बंधु किसे मानना चाहिए और घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है और ईश्वर किसे कहते हैं? वक्त वत्सल प्रभु, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और साथ ही इनके विरोधी भावों को भी व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यम 12 है। अहिंसा, सत्ता, सत्य, असंगता, लज्जा, असंचय, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय। नियमों की संख्या भी 12 है। सोच, बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष और गुरु सेवा। इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12-12 है। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। उद्धव जी, जो पुरुष इनका पालन करते हैं वे यम और नियम उनके इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना सम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है। न्याय से प्राप्त दुखों के सहने का नाम तितिक्षा है। जीवा और जनेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना धैर्य है। किसी से द्रोह न करना, सबको अभय दान देना दान है। कामनाओं का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। स्वत्र समरूप सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषण को ही महात्माओं ने रित कहा है। कर्मों में आसक्त न होना ही सोच है।